दोस्तों अमेज़न फॉरेस्ट, इसका नाम सुनते ही हमारे जहन में बड़े ही खतरनाक जानवर आते हैं। ये जानवर इतने खतरनाक होते हैं जो एक सेकंड में इंसानों को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ खतरनाक जानवर ही रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पौधे भी पाए जाते हैं जो इस जंगल को बहुत ज्यादा सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे अमेज़न जंगल हमेशा से ऐसा ही खूबसूरत है, लेकिन आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 करोड़ साल पहले सुंदर पेड़ों की जगह पर कांटेदार पेड़ मौजूद थे। फिर अचानक से हमारी जमीन से एक एस्टेरॉयड टकराया, जिसकी वजह से ये पूरा जंगल तबाह हो गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस एस्टेरॉयड ने किस तरह इस अमेज़न जंगल को क्रिएट किया। पूरी वीडियो को वॉच करना। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अमेज़न में होने वाली चेंजिंग से पहले हमें ये जानना होगा, हमें इस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब हमारी जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था उस वक्त पौधे काइमोनोस्पर्म से मिलकर बने थे। इन सुंदर पौधों का कोई भी वजूद नहीं था। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट के ओरिजिन के बारे में जाने, पिछले कई सालों से मिलने वाले फॉसिल रिकॉर्ड्स के मुताबिक फ्लावरिंग प्लांट का ओरिजिन 13 करोड़ साल पहले हुआ था। वो आज के प्लांट से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इनमें से ज्यादातर पौधे समुद्र की गहराइयों में पाए जाते थे, लेकिन 7 करोड़ साल पहले जब पौधों के दरमियान बहुत बड़ा टकराव हुआ और देखते ही देखते इनमें नई नई वैरायटियां आती गई। साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त कोलंबिया के जंगल में पाए जाने वाले पौधों में आधे से ज्यादा जगह फ्लावरिंग प्लांटों ने ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी फ्लावरिंग प्लांट पूरी तरह गाइमोनोस्पर्म की जगह नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके दरमियान टकराव मजीद बढ़ता गया। और फिर आज से 6.6 करोड़ साल पहले हमारी जमीन के साथ एक एस्टेरॉयड टकराया। ये वो एस्टेरॉयड है जिसने हमारी जमीन से डायनासोरों का खात्मा किया था। जब ये एस्टेरॉयड मेक्सिको में टकराया था, इस एस्टेरॉयड ने हमारी जमीन से डायनासोर्स के साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट्स को भी अच्छा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इस एस्टेरॉयड के टकराने से हमारी जमीन पूरी तरह धूल से ढक चुकी थी, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 1 ईयर तक सनलाइट नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन डायनासोर बगैर सनलाइट की वजह से मर गए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तमाम पौधे पहले जैसे हरे भरे थे। इन पौधों के बीज जमीन के अंदर मौजूद थे जो सही हालत का इंतजार कर रहे थे। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे, जब उन बीजों को बेहतर कंडीशन मिली उन्होंने इस तरह ग्रो किया जैसे वो एस्टेरॉयड के टकराने से पहले कर रहे थे। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे, जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर जैसे जानदारों को मार डाला उसने प्लांट्स को क्यों नहीं तबाह किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तमाम पौधे बच गए होंगे। इस इम्पैक्ट की वजह से पूरी जमीन का इकोसिस्टम तबाह हो चुका था। इकोसिस्टम में होने वाली इस चेंजिंग की वजह से अमेरिका के अमेज़न जंगल में नॉन फ्लावरिंग की जगह फ्लावरिंग प्लांट्स ने ले ली थी। साइंसदानों ने कोलंबिया में पाए जाने वाले हजारों प्लांट्स की स्टडी की। उसके बाद उन्होंने कहा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से पहले अमेज़न जंगल में प्लांट्स 48% और फ्लावरिंग प्लांट 52% थे, लेकिन एस्टेरॉयड के टकराने के बाद ये परसेंटेज मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई, क्योंकि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद जब प्लांट्स ओरिजिनेट हुए और फिर अमेज़न जंगल में फ्लावरिंग प्लांट 84% हो गए थे, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट बहुत कम हो गए थे। साइंसदानों के मुताबिक ये असर एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट का ही था, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट की अगर तादाद खुद ब खुद बढ़नी होती तो वो पहले ही बढ़ चुकी होती। आखिर एस्टेरॉयड ने ऐसा क्या किया फ्लावरिंग प्लांट की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ने लगी? इसके मुताबिक साइंसदानों का कहना है, जब एस्टेरॉयड जमीन से टकराया था उसके बाद धूल और स्मोक जमीन के हर जगह फैल गई थी, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर फास्फोरस की मकदार काफी ज्यादा बढ़ गई। हमारी जमीन पर फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजर की मदद से बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, वहीं दूसरी ओर नॉन फ्लावरिंग प्लांट पानी के फ्लो में ग्रो करने के आदी होते हैं, जिसकी वजह से फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फ्लावरिंग प्लांट ने इसी इफेक्ट की वजह से बहुत तेजी से ग्रो किया था, बल्कि इसकी मदद दूसरे प्लांटों ने भी बहुत ज्यादा की थी। असल में एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स के बाद के इवेंटों में कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत तेजी से फर्क पैदा हो रहा था। ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर में मौजूद ज्यादातर नाइट्रोजन को अपने अंदर जज़ब कर लेते थे, क्योंकि हर पौधे को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और इन प्लांट्स की वजह से फ्लावरिंग प्लांट्स को ज्यादातर नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही थी। ये सब जानने के बाद अगर आपके
के जहन में ये सवाल आ रहा है। इसी वजह से फ्लावरिंग प्लांट ने अपना काम तमाम किया था। तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इसमें डायनासोर्स ने भी अपना रोल अदा किया था, क्योंकि एस्टेरॉयड के टकराने के बाद तमाम डायनासोर मर चुके थे। ये डायनासोर नॉन फ्लावरिंग के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होने और इन्हें ग्रो होने से रोकते थे, लेकिन अब डायनासोर्स नहीं थे, जिसकी वजह से इनमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकी और इसका बेनिफिट फ्लावरिंग प्लांट्स को मिला, क्योंकि नॉन फ्लावरिंग के घने होने की वजह से फ्लावरिंग प्लांट्स को छांव मिली, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत कम सूरज की रोशनी पड़ती थी और फिर इन्होंने मजीद तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ये इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं, इनकी परसेंटेज नॉन फ्लावरिंग के निस्बत ज्यादा हो चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा। आज अमेज़न जंगल में फ्लावरिंग प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज भी बगैर फूलों के बहुत ज्यादा पौधे पाए जाते हैं। ये सब जान लेने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फ्लावरिंग प्लांट्स ने किस तरह अमेज़न जंगल पर कब्जा किया था। जरा सोचिए, अगर ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से ना टकराया होता, आज दुनिया में नॉन फ्लावरिंग की तादाद कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होती। और अगर ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से ना टकराता, आज हर तरफ हमें डायनासोर नजर आते और हम इंसानों का इस दुनिया में नामो निशान भी ना होता। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।